बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें अब बढ़ना तय हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और सीजे संजीव खन्ना के खिलाफ जो विवादित टिप्पणी की, जिस तरह से उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि गृह युद्ध के लिए या धर्म युद्ध के लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट सीजेआई होंगे, तो फिर तब से उनके इस बयान पर बवाल मचा हुआ है और अब इस मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट अब सख्त दिखाई दे रहा है निशिकांत दुबे के खिलाफ। और ये लगभग इस बात की चर्चा बनी हुई थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहेगा, क्या निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और इन तमाम सवालों का जवाब अब मिल गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले में अगले हफ्ते के लिए सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला पहुंचा तो जस्टिस गवई ने एक सवाल किया कि क्या आप अवमानना याचिका दायर करना चाहते हैं। इस पर वकील ने कहा कि सरकार सांसद दुबे के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। वकील ने बताया कि उनके एक सहयोगी ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी को उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति मांगी थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यानी जवाब नहीं दिया गया। और इसकी चर्चा तेजी से चल रही थी। हमने भी इस पर चर्चा की थी अविनाश जी कि ये बड़ा सवाल है कि जब अटॉर्नी जनरल ही केंद्र सरकार के होते हैं, बीजेपी की सरकार है देश में और निशिकांत दुबे भी बीजेपी के ही सांसद हैं, तो कैसे संभव है कि अटॉर्नी जनरल जो ये उनके खिलाफ मामला चलाने के लिए जो अटॉर्नी जनरल से अनुमति मांगी गई है उस पर वो जवाब देंगे। और जैसे कि आशंका थी, हो भी वैसा ही रहा है। हाँ, अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सरकार की राय पर वो नियुक्ति होती है। तो जब केंद्र में सरकार बीजेपी की है तो जो अटॉर्नी जनरल है वो भी बीजेपी सरकार की राय पर ही नियुक्त की मान के चलाओ किया गया है। तो अब निशिकांत दुबे भी बीजेपी के ही सांसद हैं और बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए तो एक बीजेपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी तरफ से जरूर एक एक्स पर बयान आया और उन्होंने कहा कि भाई हम इस बयान का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन अभी तक निशिकांत दुबे के खिलाफ बीजेपी के अंदर से कोई आवाज़ नहीं उठी है, उल्टा उनका समर्थन ही करता हुआ दिखाई दिया है। और जिस तरीके से आज ये मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट फिर से पहुंचा है, इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में गया था तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की जो अनुमति की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन दूसरे दिन, क्योंकि अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में 2-3 याचिकाकर्ता थे, उन्होंने पत्र दिया और कहा अटॉर्नी जनरल से कि आप अनुमति दें ताकि निशिकांत दुबे जो सांसद हैं उनके खिलाफ अवमानना का मामला शुरू किया जा सके। लेकिन वहाँ से अनुमति मिलनी नहीं थी और ना मिली। अब दोबारा से जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुँचा और सुप्रीम कोर्ट में यही चीज़ कही गई कि अटॉर्नी जनरल अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस जॉर्ज मसीह की जो पीठ थी उसने उसे कहा कि भाई हम आपको अगले हफ्ते का तारीख देते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक केस लिस्ट कर लिया है। अब अटॉर्नी जनरल की इस मामले में अनुमति की ज़रूरत भी नहीं बची है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर स्वतः संज्ञान भी ले सकता था और यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अब स्वतः संज्ञान लेते हुए उस याचिका को स्वीकृति दे दी है। अब अगले हफ्ते से इस मामले में सुनवाई शुरू हो जाएगी और क्योंकि निशिकांत दुबे का जो बयान है वो सबके सामने है, मीडिया में दिया हुआ बयान है, और उसके बाद वो अपने बयान से पीछे हटने की जगह डेली मतलब लगातार सुप्रीम कोर्ट पर लगातार निशाना साध रहे हैं। तो ये साफ है कि निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है वो सोच समझ कर दिया है और संभवतः उनके इस बयान के पीछे भी पार्टी के ही कुछ लोग हैं और उन्हीं के इशारे पर इस तरीके के बयान दे रहे हैं। नहीं तो बीजेपी का जो पार्टी अध्यक्ष है वो निशिकांत दुबे के बयान से खुद को अलग कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर सांसद अपने बयान पर टिका हुआ है और लगातार सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साध रहा है, तो सीधी सी बात यही है कि जो बीजेपी की जो नीति है वो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस मामले को लेकर, क्योंकि अब जब निशिकांत दुबे ने माफ़ी नहीं मांगी है और अब सुप्रीम कोर्ट का जो एक्शन दिखाई दे रहा है उससे साफ है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत सख्त एक्शन लेने वाला है। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार निशिकांत दुबे की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं। पहले बड़ी बात यहाँ पर यह भी देखने को मिल रही है कि निशिकांत दुबे के बयान के बाद एक तरफ जेपी नड्डा किनारा करते हुए दिखाई दिए, लेकिन सिर्फ किनारा ही किया। जेपी नड्डा के इस ट्वीट के बाद बड़ा सवाल ये भी उठ रहा था कि आखिर अभी तक निशिकांत दुबे के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्यों उन्हें कारण बताओ नोटिस नहीं भेजा गया। सिर्फ किनारा करना उनके बयान से ही काफी नहीं है, क्योंकि निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है वो किसी विपक्षी दल के लिए या पार्टी के नेता के लिए नहीं है, बल्कि देश के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, देश के सीजेआई के खिलाफ जो बयान दिया गया है। क्या कुछ बोले थे पहले निशिकांत दुबे, एक बार सुन लेते हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं।
इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। उपराष्ट्रपति अब ये जो बयान है, इस बयान ने पूरे देश में बवाल मचा दिया है। लगातार उनके खिलाफ जो है याचिकाएं लगाई जा रही है उनके बयान के खिलाफ, और यहाँ पर बड़ी बात जो देखने को मिल रही है वो ये कि अटॉर्नी जनरल के पास जब अनुमति के लिए चिट्ठी लिखी गई है, बावजूद इसके उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। जबकि जो निशिकांत दुबे या कोई भी सांसद, नियम के मुताबिक किसी भी सांसद के खिलाफ कोई मामला अगर कोर्ट में दायर करना होता है तो पहले अटॉर्नी जनरल से उसकी अनुमति मांगनी होती है। लेकिन यहां पर यह भी देखने को मिल रहा है अविनाश जी कि अपने सांसद को बचाने के लिए कहीं ना कहीं पावर का गलत इस्तेमाल भी होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सांसद बीजेपी का है इसलिए अनुमति नहीं मिल रही है। अगर यही सांसद बीजेपी का नहीं होता तो आप मान के चलिएगा कि जैसे अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में ये चिट्ठी पहुंचती और अटॉर्नी जनरल के पास जैसे ये आती चिट्ठी, तुरंत ही इसको अनुमति मिल जाती है। आप संसदीय कानून भी देख लीजिए, जो कानून से बीजेपी की सरकार की तरफ से पास होते हैं, संसद के आते हैं, राज्यसभा से, विधानसभा से आते हैं, जो भी होते हैं, अगर सरकार बीजेपी की है तो उन कानूनों पर राज्यपाल की तुरंत मोहर लगती है। लेकिन अगर उस स्टेट में सरकार गैर बीजेपी शासित है तो फिर उन कानूनों पर मोहर लगने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सरकार को खटखटाना पड़ता है। और इस मामले में आप देखिएगा, जो आज याचिका जो दायर हुई, नई याचिका आई सुप्रीम कोर्ट में खाली यही वो एक अकेला मुद्दा नहीं था। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल कराया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को, उसको लेकर भी सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि ये सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट सरिया कोर्ट बन गई है, यानी एक तरीके से सीधा सीधा मुस्लिम समर्थक कोर्ट का ठप्पा लगाने की कोशिश चल रही है। और जिस तरीके के वहाँ ट्वीट चल रहे हैं उसको लेकर भी सवाल उठाएगा, और कहा गया कि कम से कम आज इतना आदेश तो जरूर दे दीजिए कि जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके के कोर्ट को निशाना बनाने वाले जो ट्वीट वगैरह चल रहे हैं उनको वहाँ से हटाया जाए। लेकिन अभी कोर्ट ने इस पर भी कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लिया है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अब स्वतः संज्ञान लेते हुए निशिकांत दुबे का मामला लिस्ट कर लिया है और अगले हफ्ते सुनवाई कर रहा है, तो उसके बाद ये जरूर माना जा रहा है कि शायद निशिकांत दुबे के जो बयान जो डेली सुबह सुबह उनके ट्वीट आ जाते हैं वो शायद अब उस पर रोक लग जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि निशिकांत दुबे के बयान के बाद बीजेपी आलाकमान की तरफ से कोई एक्शन तो नहीं लिया गया, उल्टा जो उनके दूसरे नेता हैं, चाहे वो उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें, अभी उन्हें नेता इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि वो लगातार ऐसे ही बयान दे रहे हैं जो एक बीजेपी के एजेंट या प्रवक्ता के तौर पर दिए जाने चाहिए। वो अपने संवैधानिक पद पर रहते हुए उस पद की गरिमा को नहीं बना रहे हैं और इसको लेकर विपक्ष उन पर लगातार हमलावर भी है। अब चाहे वो उपराष्ट्रपति के बयान हो जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आ रहे हैं, वहीं कैलाश विजयवर्गीय का भी ऐसा ही एक बयान आया था जो भी यही इशारा कर रहा था कि कहीं ना कहीं वो निशिकांत दुबे के बयान का समर्थन करते हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को अब स्वतः संज्ञान लेना पड़ा है, क्योंकि पहले उन्होंने इंतजार किया कि अटॉर्नी जनरल जब इस मामले में अनुमति दे देंगे तो फिर वो इस मामले में सुनवाई करेंगे। लेकिन जब वकील की तरफ से ये कहा गया कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट को अब इसमें स्वतः संज्ञान लेना पड़ा है। और इसको देखते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि अगले हफ्ते मामले को सुनेंगे। वकील नरेंद्र मिश्रा हैं, उन्होंने लेटर पिटीशन को भी मेंशन किया है और वकील मिश्रा ने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे की ये टिप्पणी वायरल है कि सीजीआई देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है। इस पर अटॉर्नी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। इस पर जस्टिस गवई ने कहा है कि अब अगले हफ्ते के लिए ये मामला सूचीबद्ध किया जा रहा है, यानी अब अगले हफ्ते जब इस मामले में सुनवाई होगी तो निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब यहाँ पर निशिकांत दुबे के खिलाफ मामला गरमाता चला जा रहा है, वहीं निशिकांत दुबे के जो बयान है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि क्या आपको पता है कि 1967-68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ बांचू जी ने कानून की कोई पढ़ाई नहीं की थी। यानी एक और हमला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर कर दिया है और यह साफ दिखाई दे रहा है कि निशिकांत दुबे जो बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको किसी का तो समर्थन है जिसके आधार पर वो एक के बाद एक ऐसे विवादित बयान देते जा रहे हैं और सीधा सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो गए हैं।
जो सुप्रीम कोर्ट पर अब जो उनका दूसरा जो नया ट्वीट आया है वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का के जो जजों की नियुक्ति वाला मामला है और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति वाला मामला है, सीधा सीधा उन्होंने उस पर सवाल उठाए हैं। एक तरीके से जो निशिकांत दुबे ने ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जिस तरीके से नियुक्तियां करता है वो उस तरीके का एक जो उन्होंने उदाहरण दिया है कि एक CJI ऐसे बने जिनके पास कानून की डिग्री नहीं थी, जबकि कॉलेजियम सिस्टम अभी जिस समय का वो मामला बता रहे हैं उस समय कॉलेजियम जो सिस्टम था वो अस्तित्व में ही नहीं था, सरकार की तरफ से सिफारिश होती थी। तो और उसके इसका जवाब भी कांग्रेस की तरफ से दे दिया गया है कि भाई आप जो बता रहे हैं उसके बाद कई ऐसे जजों की नियुक्तियां हुई जो बीजेपी और जनसंघ से पहले जुड़े हुए रहे थे और उसके बाद वो जज बने और सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब जगह जज बने वो। तो निशिकांत दुबे की अब एक तरीके से देखा जाए एक बौखलाहट सी दिखाई दे रही है, जिस तरीके से उनके खिलाफ उन्हें अब ये तो उन्हें भी समझ में आ गया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, अवमानना की कार्रवाई उनके ऊपर स्टार्ट होगी। अब या तो वो माफ़ी मांगे और नहीं तो वो सजा मान के चलने हैं, सजा उनको मिलनी है कि जिस तरीके के उनके तेवर दिखाई दे रहे हैं संभवतः अब माफ़ी से भी उनके काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा और क्योंकि सारे सबूत तो सामने ही रखे हुए हैं, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को बाकी के सबूत देखने हो। खाली उनका जो निशिकांत दुबे का बयान है वही अपने आप में अवमानना के लिए बहुत बड़ा मामला है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संभवतः 2-3 सुनवाई में ही सजा सुना दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी और यही निशिकांत दुबे की परेशानी का कारण भी दिखाई दे रहा है। और बड़ी बात यह है क्योंकि मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही उन्होंने विवादित बयान दिया है, सुप्रीम कोर्ट पर ही वो हमलावर हुए हैं, तो ऐसे में ये भी तय माना जा रहा है कि इस मामले में जो अधिकतम सजा होगी वो निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाई जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।